नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 12 पर आ गए हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोगों का अवकलनीयता का कंसेप्ट या ये कहें प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद डेरिवेटिव के केस पे हम लोग चलेंगे। तो आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स या सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सी सूचना आप लोगों को के लिए, आप लोगों का मॉक टेस्ट का आयोजन कल किया जा रहा है, ठीक है। टाइमिंग जो है इसकी वो शाम को 7 बजे इसी टाइम पे रहेगा, ठीक। संडे 9 जनवरी को, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये कंप्लीट सिलेबस से होगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, जो कुछ भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस एस्टेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एस्टेट, मतलब मैथमेटिक्स के टीचिंग के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के सिलेबस लगभग कॉमन ही होते हैं पोर्शन उसके। तो इसी कारण से पूरे कंप्लीट सिलेबस से आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, 50 प्रश्नों का रहेगा, ठीक है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ही अच्छे तरीके से पता लग पाएगा कि आपकी क्या परिस्थिति है और किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक 15 जनवरी के आसपास में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ जाएगा। एलटी ग्रेड का भी उसी के आसपास, क्योंकि अभी आई थिंक चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुआ, अभी मैंने डेट्स नहीं देखी हुई हैं, बट आई थिंक डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी जब से ये सारी चीज़ें होंगी, आचार संहिता के बारे में और भी चीज़ें लागू होंगी, बाकी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एलटी ग्रेड के लिए। रीज़न ये है कि आपका ये सारा कुछ पहले से ही दे दिया गया था, गवर्नमेंट के पास ये सारा अधियाचन चला गया था, वहाँ से सारा कुछ पास हो चुका है, तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी ये मान के चल सकते हो कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका कोर्स ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। और जो कोर्स फी है वो 799 रुपये रखी गई है, उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और जब भी आप इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए मेरे नंबर व्हाट्सएप 9580385730 इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाती है, बता दिया जाता है क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एलटी ग्रेड और टीजीटी का कंबाइंड प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसकी फीस 799 है। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 4 महीने का होता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या है। अगर एग्जामिनेशन आपके 3 महीने तक में होंगे तो वो 3 महीने आपको नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा के वो सारा कुछ दिया जाता है। और अगर मान लो आपका एक्सटेंड कर रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 4 महीने का कोर्स आपका रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार यूपी पीजीटी के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। डी ट्रिपल एस बी के कोर्स बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूँ, यद्यपि उनके भी कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बट उसमें कुछ ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में आप अपडेशन चल रहा है। चूंकि इस बार इसे ट्रेंड बदल दिया है डी ट्रिपल एस बी ने, इसलिए अब ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को अपडेट किया जा रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम उसमें लग जा रहा है। बट डी ट्रिपल एस बी के भी मान के चलो 15 से 20 जनवरी के बीच में कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। और जितने भी केवीएस एनवीएस के भी पेपर होते हैं उन सब के भी कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, ठीक है।
तो महत्वपूर्ण सी बात यह है कि आप लोग कल मॉक टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और प्रोसीजर क्या है, एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया हुआ है, फिर से एक बारी सुन लीजिए क्या प्रक्रिया रहेगी मॉक टेस्ट की। आप मॉक टेस्ट दोगे, 50 मिनट का लगभग मॉक टेस्ट रहेगा, 50 से 60 मिनट। शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको 5 मिनट के लिए होंगे और इसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन तो 50 मिनट के आसपास रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पोल क्रिएट करवाया था आप लोगों का, तो उसमें बहुत से लोगों ने बोला है कि सर जो एक क्वेश्चन का टाइमिंग रखिए वो 1 मिनट रखिए, तो इस हिसाब से 50 मिनट तो लगेगा। तो 50 से 55 मिनट में आपका वो टेस्ट कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस टेस्ट को देने के लिए आप एक सादे कागज़ पर 1 से 50 तक नंबरिंग डाल देना, ठीक है, अच्छे से। और फिर आप जो भी ऑप्शन उसमें सही टिक लगाओगे, जैसे ये पहले क्वेश्चन का बी सही है तो आप बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, ये सब लगा के फाइनली जब तुम 50 क्वेश्चन कर लोगे और ये समाप्त सेशन हो जाएगा, तो सेशन लगभग 8 बजे के आसपास समाप्त होगा, 8 PM पे। तो जैसे ही सेशन समाप्त होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के साथ भी दे दूंगा, इसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा और कमेंट बॉक्स में रहेगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओगे और जुड़ने के बाद आपको करना क्या होगा, 8 बजे, मान लो 8:05 पे समाप्त, जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद से आपका 15 मिनट के लिए, ठीक है, सॉरी 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वो मेरा ग्रुप को ओपन किया जाएगा। कोई भी उस पर मैसेज भेज सकता है, ठीक है, लेकिन एक मैसेज भेज सकता है, एक से ज़्यादा मैसेज नहीं जा पाएगा आप लोगों के द्वारा। तो कोई भी बंदा एक मैसेज, एक स्क्रीन, एक इमेज सेंड कर सकता है, ठीक है। तो आप वो जो इमेज लोगे उसके अपने मोबाइल से उसका इमेज ले लेना और उस इमेज को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दोगे, ठीक है। आपको अपना नाम या जो कुछ भी आपको अपने बारे में जानकारी देनी हो, शॉर्ट में नाम लिखना हो या नहीं लिखना हो, कुछ आप लिख सकते हो अपने बारे में, ताकि और लोग जाने कि आप कौन हो। प्लस जितने मार्क्स आपने सही गलत किया है वो आपको आंसर की तुरंत मिल जाएगी, तुरंत आप चेकआउट करके। तो आप अपना मार्क्स भी लिख दोगे कि इतने हैं, वैसे हम चेक करेंगे कि कितने मार्क्स आपने सही वहाँ पे करा हुआ है, बट आप लिख दोगे तो चीज़ें थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी हमारे लिए भी, ठीक है। तो जब आप टेलीग्राम पे सेंड करोगे, 10 मिनट तक ये खुला रहेगा, इसके बाद ओपन हो जाएगा। इस 10 मिनट में जो कोई भी सेंड कर देगा उसी की कॉपी या उसी के क्वेश्चन पेपर को देखा जाएगा, उसी के आंसर शीट को देखा जाएगा। फिर मैं टॉप 10, जो कोई भी टॉप 10 में आएगा उसके नाम को इस मॉक टेस्ट के साथ में पिन करूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन होगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पिन होगा, ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज पे भी पिन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी आपके ना, और ये चीज़ें, ये पहला टेस्ट है, अगर ये प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है और आप लोगों के द्वारा शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस केस में इसको हर संडे मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस से स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने कहीं से कोचिंग कर लिया हुआ है, उनके लिए ये चीज़ें हैं, और जो अभी नए प्रिपरेशन में हैं उनके लिए तो ये सोमवार से शनिवार आपकी प्रैक्टिस की क्लास चलती ही है शाम को, और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी ये आयोजन हो जा रहा है। जो मॉक टेस्ट आप 1000, 1500, 2000 रुपये अन्य संस्थानों में पेमेंट करके करोगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कर दो, जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर चुके हों, वो अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं पूरे सिलेबस से, और एक अच्छे लेवल का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी आज। अच्छा, मैं कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको चर्चा कर दूं, फिर इसके बाद चैप्टर पे एंट्री करते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स टू से अवकलनीयता। तो अवकलनीयता का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन को हम कहें कि ये डिफरेंशिएबल है, मान लो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कहा जाए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर बात की जाए कि इस एक्स इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए ये आपस में इक्वल होने चाहिए और क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का देख लेते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एट द पॉइंट ए, इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस, ठीक है। और ये दिया कैसे जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको दिखाया जाता है एफ डैश ए माइनस, और ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एच। यहाँ पर भी h ग्रेटर देन जीरो होता है, यहाँ पर भी h जो रहता है वो जीरो से बड़ा रहता है, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये होता है कि वो निश्चित रूप से वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, एक हम लोग शॉर्टकट जिसको कहते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप हर बारी ये वाला फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं, ठीक है, इतना समय नहीं होता। तो जो हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया रहे उसको चेक किया करो कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत से लोग ये करते हैं क्या, ये शॉर्टकट पहले लगा देते हैं। जैसे शॉर्टकट क्या है पहले ये समझ लो। जब आपने कंटिन्यूअस चेक कर लिया तो उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, उसका उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक। और जो भी इक्वलिटी का साइन रहा करे उसको हटा दोगे वहां से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दोगे आप, और डिफरेंशिएशन करने से पहले आप उसका चेक कर लोगे कंटिन्यूटी। क्यों कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभार अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है, क्योंकि तुम तो उसका पता नहीं लगा रहे हो, लिमिट लगा के तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव उसके इक्वल आ जाते हैं, तो हमको लगता है यार कि ये तो डिफरेंशिएबल है, बट वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसलिए, और हम लोग इतना अब लिमिट के बारे में कर चुके हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि एक जनरल क्वेश्चन रहे तो हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब शॉर्टकट की लिमिटेशन क्या होंगी, शॉर्टकट को हम कहाँ यूज नहीं करेंगे, तो ये भी देख लो। लिमिटेशन इस शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कहाँ पर आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के ही चेक करोगे। वो ये होता है कि मान लो कि अगर कोई फंक्शन को डिफाइन किया हो, जैसे एक्स पे तुमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू ए पे, और उस फंक्शन को x इज इक्वल टू ए पे डिफाइन किया गया हो, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन को कुछ ना कुछ डिफाइन किया हो गया हो, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसमें लिमिटेशन ये हो जाती हैं, या ये कहो कि वहाँ पर कभी कभार डिफरेंशिएबिलिटी में गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ कभी वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है और हमको लग सकता है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग आर एच डी एल एच डी निकाल लेंगे, अदरवाइज हम शॉर्टकट लगा लेंगे कि कंटिन्यूटी चेक किया और उसके बाद हम उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कभी यूज में आ सकता है, कुछ आप ये कह सकते हो कि फॉर्मूला ही कह सकते हो, ठीक है, कि मान लो अगर एक्स एफ ऑफ एक्स रहे और वो कुछ इस प्रकार रहे, एक्स की पावर पी साइन ऑफ वन अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो रहे एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुआ।
तो इस केस में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस होगा। कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कब, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, कब, जब पी जो तुम्हारा होगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, तो अगर पी ग्रेटर देन जीरो रहे, मतलब एक्स रहे, एक्स क्यूब रहे, एक्स स्क्वायर रहे, एक्स पावर फोर रहे, कुछ भी रहे, उस केस में ये फंक्शन तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। पॉइंट नंबर बी, और एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, किस केस में, जब p इज ग्रेटर देन वन रहे। यहीं पर ध्यान दिया करो, क्योंकि इस केस में तो हमको पता है जीरो से बड़े पर ही ये कंटिन्यूअस बता देता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पर एक से बड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ओके। आइए अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लो f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो f प्लस जी हो गया, चाहे f माइनस जी हो गया, चाहे f इंटू जी हो गया, और चाहे f डिवाइडेड बाई जी हो गया, वेयर g डज नॉट इक्वल टू जीरो। इन सब केस में भी अगर f और g डिफरेंशिएबल हैं तो ये भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अगर वन ऑफ f एंड g, मतलब f और g में से कोई भी एक, मान लो ये डिफरेंशिएबल हुआ, ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में एफ प्लस जी, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे केस में एफ प्लस जी क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब इससे काम क्या बनेगा, आपको कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा तुमको फंक्शन दे देगा, उसमें एफ ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मॉड ऑफ साइन एक्स, ऐसे फंक्शंस रहेंगे। अब तुमको कहेगा कि बताओ ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब तुमको वहाँ कोई एक फंक्शन दिख रहा होगा कि यार ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पे, तो फ्रिक्वेंटली वो पूरा का पूरा फंक्शन, वो पूरा का पूरा जो तुमको दिया हुआ है फंक्शन, वो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इंटरवल में अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, तो मान लो अगर ओपन इंटरवल में चेक करना हो, मान लो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए बी में, तो क्या होना पड़ेगा, तो इस एफ ऑफ एक्स को उसके सारे पॉइंट्स पे, ए और बी पे, सब जगह पे इसे क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल। मतलब मुझे चेक करना हो कि ये फंक्शन ए बी में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ए और बी के बीच के सारे वैल्यूज पे, सारे एक्स के लिए ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और मान लो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स को चेक करना हो क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी में डिफरेंशिएबल, तो इस केस में पहला वाला तो यही रहेगा कि एफ ऑफ एक्स को हम चेक करेंगे ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पॉइंट नंबर टू, हम ये चेक करते हैं कि आ, देखो ए है ना, तो ए के तुमको लेफ्ट, जैसे ये इस तरीके से ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। ठीक है, तो जब हमको क्लोज्ड इंटरवल में देखना होता है तो हम इस वाले ए पर, इधर वाले पे, जो इसकी लेफ्ट लिमिट है, इस पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, केवल राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इधर से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं ए पर, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए एग्जिस्ट। ठीक है, और पॉइंट नंबर तीसरा क्या चेक करते हैं, बी पर। अब तुम इधर तो चेक नहीं करोगे, तुमको इधर से आना होगा इस तरफ, तो ये क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीन बात हो गई तो वो फंक्शन ए से बी में उस इंटरवल में क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स यूज में आएंगे इसलिए दे दिया। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अच्छा आप लोग आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, चलो ओके, बताओ। अभी अभी ये हमने आपको कराया, पहला क्वेश्चन करेंगे आप। पहला क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या इसमें सत्य है? अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ इंक्रीजिंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ तो सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, आज से मैं ये करूँगा कि आपको कुछ 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा जिसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, वो खुद ही से सॉल्व करो। तो जो भी लोग मेरे पेड वाले हैं वो तो अपना सोल्यूशन करके उस ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में उसकी इमेज भेज दोगे, ठीक है। और जो पेड वाले नहीं हैं उनको मैं उसकी आंसर की दे ही देता हूँ पीडीएफ में, तो फिर वहाँ से वो कर लेंगे मैच, ठीक है। उसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, उसको मैं वो टिक कर दूंगा कि ये इसका आंसर सही है, ठीक है। और पेड वाले अपना सोल्यूशन करके वहाँ पर इमेज भेज दोगे, तो और भी लोग जो भी रहेंगे, अगर आप में गलतियाँ रहेंगी तो और लोग भी देखेंगे, क्योंकि मैं जरूरी नहीं है हमेशा हर क्वेश्चन को आपका वहाँ पर देख के सॉल्व करूँ, ठीक है। बट और भी लोग पेड वालों से ये मैं कहता हूँ, जिनको कोई भी बालक अगर वहाँ पे प्रश्न पूछे तो आपसे आपको ये करना चाहिए, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो आप उसका सोल्यूशन करके आप दो लगाकर, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेन एक्स इज लेस देन टू एंड टू एक्स माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन टू, देन तुमको बताना है एफ डैश टू क्या होगा। ये इक्वल होगा कि डज नॉट, सॉरी, ये जीरो होगा कि वन होगा कि टू होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट के केस के लिए हमने आपको बताया कि भाई अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं, इक्वल नहीं होते हैं तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो पहले तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुल मिला के क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। मैंने बोला था ना कि शॉर्टकट क्या होता है, डेरिवेटिव निकाल लिया करो। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले कंटिन्यूटी चेक जरूर कर लिया करें, हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो, ठीक है। और ये तो ओरली बता सकते हो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट टू पे थ्री हो जाएगी, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, थ्री इज टू थ्री, और एफ टू की वैल्यू भी थ्री, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब मैं केवल, अच्छा, कभी कभी हो जाता है, आप जैसे बहुत से लोग इस समय डेरिवेटिव निकाल के खुशी मना रहे होंगे कि मेरा तो आंसर आ गया सर, तो इतना लंबा लगा रहे हैं। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स के कारण भी आप गलतियां कर दोगे, ठीक है। हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कंडीशन बना दे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे दे, और तुमको ऐसा सेट करके दे दे, तुमको लगे कि यार इसकी और इसकी तो जब डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सिमिलर आ रहा है, तो हम तो कह देंगे ये हमारा डिफरेंशिएबल है। बट वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया जाए। इसलिए सर एक बारी जरूर आप कंटिन्यूटी चेक कर लिया करो। फिलहाल अब मैंने कंटिन्यूटी चेक कर लिया, अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे आता हूँ। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट टू, ठीक है, मतलब एफ डैश टू माइनस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, दो से छोटा, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का वन, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू, यानी कि हम कह सकते हैं एफ डैश टू प्लस इसका करो तो फाइनली क्या हो जाएगा टू, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लेना, बताओ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो दो के बाद चार आ गया भाई, तीन लिखो। चलो चलिए ये बताइएगा, बताइए जल्दी से। पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो, जहां जब कभी भी ग्राफ में सार पेज बने कहीं पर भी, जैसे सपोज करो ये रहे और ये,
ठीक है। तो यहाँ पर शार्प एज बन रही है, ये रहे, यहाँ पर शार्प एज बन रही है, ठीक है। और मान लो इस तरीके से फंक्शन रहे, यहाँ पर शार्प एज बन रही है, ठीक है, यहाँ पर शार्प एज बन रही है, ठीक। तो जहाँ कहीं पे भी शार्प एज बने ऐसे, जहाँ कहीं पे भी शार्प एज बने, शार्प एज मतलब एकदम नुकीला किनारा आप कह सकते हो, है ना। तो अगर ग्राफ में ऐसा कहीं बने, उसके उस जगह पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखोगे तो देखो क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, सॉरी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, सॉरी f of x is equal to mod of x minus 3, then f is discontinuous at x is equal to 2, differentiable x is equal to 2, differentiable not differentiable x is equal to differentiable at x is equal to 3, continuous but not differentiable। अब ऐसे क्वेश्चन ओरली कर सकते हो। देखो mod of x minus 3 का ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा mod of x minus 3, ठीक। और ये पॉइंट है 3। मैंने बोला कि जहां पर भी शार्प एज बनेगा उस जगह पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो है, ये देखो फंक्शन कहीं पर ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे, शार्प एज वाले पॉइंट पे, ठीक है, 3 पे। क्लियर हो रही बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई कहे सर नहीं मुझे इस तरीके से नहीं, तुम बेसिक डेफिनेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। देखो जब ऐसा आएगा तो हम लोग मॉड एक्स माइनस थ्री को ब्रेक करेंगे, तो मॉड एक्स माइनस थ्री, ये एक्स माइनस थ्री कब आएगा, जब एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री। और माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री कब आएगा, जब एक्स इज लेस देन थ्री रहेगा। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो बस अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, देखो वन आ जा रहा है, और इसका देखो कितना आ रहा है, माइनस वन। तो बताओ ये दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट तुम्हारा थ्री पे, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी की, तो देख के ही पता लग रहा है, तुम कंटिन्यूटी इसकी निकालो, इसका राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो जीरो आ रही है, सॉरी अच्छा ये माइनस और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक। ओके ओके। तो जब भी यहाँ रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो मतलब ये कंटिन्यूअस तो है। वैसे हम लोग को पता है कि भाई मॉड ऑफ एक्स ऐसा, ये कंटिन्यूअस, ये ग्राफ देख के ही लग रहा है। और यहाँ तुम निकालोगे जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो जीरो जीरो आ जाएगी और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, शार्प एज जहाँ पर बनेगी वहाँ पर हम लोग उस फंक्शन को क्या कह देंगे, डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। पहले इसको मिटाते हैं, चार लिखते हैं इसके लिए। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स जो होगा एक से छोटा, एक के बराबर या छोटा रहेगा, और जीरो से बड़ा या बराबर रहेगा। और एक कब आएगा, जब दो से छोटा या बराबर रहेगा और एक से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार कंडीशन मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स, सारे एक्स पर ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देखो अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, तो अच्छा इंटरवल इसका देखो, जीरो से दो, ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल जीरो से टू। और अगर कभी कोई भी फंक्शन को तुमको किसी इंटरवल में चेक करना हो, और खासकर क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना हो,
तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, अभी मैं कंटिन्यूटी पहले ऑप्शन में बोला कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स, इसलिए पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इस इंटरवल में चेक करना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बताया ऐसे ही कंटिन्यूटी की भी होती है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। पहला, ये चेक करोगे कि वो ए बी में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ओपन इंटरवल। सेकंड, ए और बी हो गया। अब ए पे तुम इस तरफ से नहीं आओगे, इस तरफ से आओगे, तो राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट ए एग्जिस्ट करे, ठीक है। और पॉइंट नंबर थर्ड, बी पे कहाँ आओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एग्जिस्ट करे। अगर इतनी बात होती है तब ये कहोगे कि ये फंक्शन ए 0 से 2 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलो देखते हैं ए से बी में। अब तुमको दिख रहा है ये फंक्शन, देखो कहाँ कहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि कंसर्न हम लोग कर सकते हैं, या कहाँ पर हमको ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एक तो पॉइंट हो गया 0 पे, एक पॉइंट हो गया 1 पे, एक पॉइंट हो गया 2 पे। यही 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, या यही 3 पॉइंट हो गए जिस पर कि मुझे बेसिकली चेक करना है। बाकी तो हर केस में ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। बाकी तो हर केस में ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक। अच्छा, इसको तुम ग्राफ से भी कर सकते हो, इसके लिए तुम ग्राफ भी बना के कर सकते हो। तो चलो ग्राफ से भी करा देते हैं और फिर कंसेप्चुअली भी इसको कंसेप्ट से भी कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ से कैसे कर सकते हो, देखो पहले तो हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन x का रीजन ध्यान देना, ये तो तुमने बना दिया, लेकिन x को कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये इसके आगे नहीं लेना है और इसके पीछे नहीं लेना है, तो ये वाला रीजन हम लोग मिटा दें, ये रीजन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये हमने 0 से 1 पे बना दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 1 से लेके 2 तक तुम्हारा ये है। अच्छा, x इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 1 क्या होता है, ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ के बाद तुम कहाँ तक जाओगे, 2 तक, ये कह रहा है ये 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब मतलब काम की बात क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमको बताना है केवल, ठीक है। इसी रीजन में बताना है। आप देखो कहीं पर भी क्या ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये देखो, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, कहीं पर ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब 0 से 2 तक में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी मैं इस कंसेप्ट से भी फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें डिफरेंशिएबल की, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो देखो हर जगह तो ये सारपेज तो बन नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर सारपेज बन रही है। तो एक बात तो फिक्स है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, ठीक है। बाकी पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी, और हम निकाल भी सकते हैं, हम अभी निकाल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। बट यहाँ देखो एक पर तो कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो ग्राफ से हो गया। अब अगर हम लोग इसको कंसेप्चुअली करें तो पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो ए और बी के बीच में, तो ये ए और बी के बीच में मतलब 0 से 2 के बीच में हम केवल 1 पे चेक कर लें। तो 1 पे चलो देखो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, 1 पे 1 आएगी। और राइट हैंड कितनी आएगी 1 पे, राइट हैंड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 पे है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है राइट हैंड लिमिट उसकी किस पे, 0 पर, 0 पर राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस, तो 0 से ज़्यादा ये है, और इसकी कितनी आ जाएगी, 0, 0 आ रही है, कोई नहीं, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू, अब इससे 2 पर हमको क्या चेक करनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो 2 माइनस पे चेक करो,
2 माइनस पे क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। एग्जिस्ट करनी चाहिए, इक्वल की बात ही नहीं है, एग्जिस्ट मतलब वैल्यू मिल जाए कुछ ना कुछ, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको देख के ही लग रहा है, एक पे देखो, एक पे सीधा सीधा है, एक पे डिफरेंशिएशन करोगे इसका कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करो एक पे 1 आ जाएगा, और यहाँ करोगे मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ओरली क्वेश्चन कर दोगे। देखो यार यहाँ 6 लिख दिया, 5th नंबर क्वेश्चन है, बताओ शार्प एज कहाँ बनेगी, 0 पे बनेगी। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, शार्प एज 0 पे, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0 पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा कभी भी ये मॉड मूड का क्वेश्चन आया करे ना, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लिया करो। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है सर, 6 नंबर, यहाँ वापस से लिख दे रहा हूँ, 6वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया करेंगे आप, ठीक है, ढंग से। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब पहले यहाँ देखते हैं कि ये क्या क्या केस बनेगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जब एक्स लेस देन 0 होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा तो ये माइनस ऑफ एक्स आएगा, और माइनस ऑफ एक्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कुल मिला के माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तब ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। और जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो इस केस में तो उसने खुद दिया हुआ है 0। ये अब इसका अच्छे से डिफिनीशन हो गई, अच्छे से डिफाइन हो गया। अब क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, f डैश x एग्जिस्ट -1 से 1, और f डैश x एग्जिस्ट -2 से 2, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में तो अपने को कुछ बताया ही नहीं गया है ना। अच्छा हम यहाँ पर एक चीज देखें, कुल मिला के कंटिन्यूटी चेक करनी थी इसकी, ठीक है। पहले तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम ये सी और डी ऑप्शन को भी ले सकते हैं, पहले ये समझ लो। वैसे इसमें कोई समस्या की बात नहीं थी, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फिलहाल पहले ये देख लेते हैं कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में तो ये सीधा सा है, 0 पर ही हम लोग चेक कर लें, बाकी तो हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी। 0 पर ही ये हमको ध्यान से देखना है, तो 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, मतलब ये कंटिन्यूअस है 0 पे। अच्छा अब हम ये देखें, ये सी और डी एग्जिस्ट कब करेंगे। देखो -1 से 1 के बीच में, ये -2 से 2 के बीच में, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को मुझे चेक करना पड़ेगा। एक तो हो गया कि भाई बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये और ये चेक करना हुआ, क्योंकि इसने बोला है -1 से 1 के बीच में ये एग्जिस्ट, एफ ऑफ एफ डैश एग्जिस्ट करेगा। तो -1 और 1 के बीच में तो 0 भी आता है। तो इसका मतलब मैंने बोला ना कि अगर क्लोज ओपन इंटरवल में है तो उस रीजन में, उस रीजन के बीच में हर जगह वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 0 पे देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगी, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कितनी आएगी, 1, मतलब नहीं है। ऐसे ही -2 और 2 पे भी नहीं है भाई, 0 तो इसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन फाइनली सही हुआ, बी, ठीक है, ओके। चलो
8th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअली इन सब क्वेश्चन में ना ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा जाता है, यहाँ कुछ निकालने को नहीं कह रहा है, यहाँ ऑप्शन को पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी साथ साथ चलेगी सारा कुछ, ठीक। अब यहाँ कह रहा है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो पहले कंटिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसका 1 पे, तो 1 माइनस 1 0, सॉरी लेफ्ट हैंड ये वाली है, 1 माइनस 1 0, और राइट हैंड क्या होगी 1 माइनस 1 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 माइनस 1 0, मतलब कुल मिला के ये कंटिन्यूअस है, 1 पे ये कंटिन्यूअस है। अब हम इसके बारे में देखते हैं ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, तो मैंने बताया था इसका डिफरेंशिएशन कर दिया करो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ रख के निकालोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो फाइनली 1, मतलब 1 डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे, तो कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो कोई नहीं, एक सेकेंड, ये 7th नंबर क्वेश्चन है और ये 8th नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1 पे क्या दिखा रहा है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आपको ऑप्शन क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, मतलब हम एक चीज चेक कर लें कि ये कंटिन्यूअस है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 पर भी मुझे चेक करने को हो सकता है कि बात बन जाए। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, और चौथे ऑप्शन में कह रहा है ऑल द एबव। तो मतलब तीनों ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला जब भी ये मॉड आए तो सबसे पहले ढंग से इसको डिफाइन किया करेंगे हम लोग, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में बात करें तो x माइनस 3, ठीक है, ये x माइनस 3 कब आएगा, जब ये x माइनस 3 ग्रेटर देन किसके रहेगा, 0 के, ठीक है, मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू किसके रहेगा 3 के, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस ऑफ x माइनस 3 कब आएगा, ये माइनस कभी आएगा जब ये लेस देन 3 रहेगा, ठीक है। ओके, अब अभी ये पूरे तरीके से डिफाइन नहीं हुआ, अब फंक्शन को ध्यान पूर्वक हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो ये है, यहाँ से पहले ये पकड़ो, फंक्शन को यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जब x एक से छोटा हो, एक से छोटा हो, एक से छोटा हो, और यहाँ कह रहा है 3 से छोटा हो, तो एक से छोटा पहले लिखोगे तो सबसे पहले इस ये वाला फंक्शन लिखोगे 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 x प्लस 13/4 x, सॉरी ये कब होगा, जब x जो रहेगा वो एक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। अब एक से तो छोटा हो गया, अब एक से बड़ा और 3 से छोटे के केस में देखो, तो 3 से छोटे के लिए इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, मतलब 3 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स, ये कब होगा, जब x जो रहेगा वो 3 से छोटा रहेगा और बराबर रहेगा या इक्वल रहेगा किसके, 1 के। ये तो सेकंड हो गया। और थर्ड में इसके बाद 3 से जब ये बड़ा बनेगा, 3 से बड़ा x जब बनेगा, तब हम लोगों ने फंक्शन ये डिफाइन किया क्या, x माइनस 3, ठीक है। अब जब ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो जाए, जब ये तुमने डिफाइन कर लिया, अब तुम कहाँ पर, पहले x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लो,
x इज इक्वल टू 1 मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट के लिए काम करेगा, ये राइट के लिए। तो चलो देखते हैं 1 पे LHL एट द 1, ठीक है। 1 पे चलो निकालो, 1 पे क्या आ जाएगा, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। तो ये हो जाएगा कितना, 14/4, 7/4, 2। तो ये कितना आ गया 2। और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट द 1, यहाँ से रखोगे 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना आ जाएगा 2, मतलब ये 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अब मुझे कंटिन्यूअस एट 3 देखना है, तो 3 के लिए ये दोनों हम लेंगे। चलो देख लेते हैं, जल्दी से देख लो। 3 पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 3 जीरो। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 3 माइनस 3 जीरो। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब 3 पे भी ये काम कर रहा है। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे तुमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/4 करो, 2/4 एक्स माइनस 3/2, ये हो जाएगा। एक्स डज लेस देन 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक्स 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो एट द पॉइंट 1। 1 पे तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, 1 पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2/4 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो मतलब 2 3 - 1 2/2 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो इसका। सेकंड, यहाँ हमने 1 3 क्यों लिखा, डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब तुम करोगे इसका, तो 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट द 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो -1, ठीक है। तो -1 मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल आ रहा है, मतलब 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पर भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो तुम्हारा ये बनेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करके बताओ फला पॉइंट पे, और दूसरा वही ए बी की वैल्यू निकालने को कहेगा। लेकिन याद रखना डिफरेंशिएबिलिटी के केस में हमको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूटी को भी बना के, कंटिन्यूटी से भी आपको ए और बी की, कंटिन्यूटी की भी ज़रूरत पड़ेगी ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए केवल और केवल तुम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी लगा के काम निकल जाए ऐसा नहीं होगा, दोनों ही प्रॉपर्टीज तुमको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो डिफरेंशिएबल है जीरो पर, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा जीरो पर। अच्छा कंटिन्यूअस होगा तो मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट द पॉइंट जीरो। तो यहाँ रखो e की पावर जीरो प्लस ए इंटू जीरो इज इक्वल टू बी, 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये तो निकल गया b इज इक्वल टू 1, लेकिन a कहाँ से निकलेगा, ये तो कंटिन्यूटी की मदद से हमने b निकाल लिया। अब a कैसे निकालें, a के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकाल लो, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर जीरो, जीरो पे ही निकाल रहे हैं, और पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x प्लस ए, ठीक है। तो e की पावर जीरो प्लस ए इज इक्वल टू, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 2b(x - 1), जीरो रखोगे तो -2b, -2b, ठीक है। इसका वैल्यू 1 प्लस ए और बी की वैल्यू 1 -2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कुल मिला के -3। तो ऑप्शन हो जाएगा -3 1, -3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके।
क्लियर हुआ? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस फॉर एनी एक्स बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो अगर ग्राफ आपको मॉड ऑफ साइन एक्स का बनाने आता हो तो आसानी से कर सकते हो। पहले तो साइन एक्स का ग्राफ देख लो, ये होगा कुछ, और मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? जो भी एक्स एक्सिस से नीचे वाला है, ठीक है, उस सबको ऊपर लेके आ जाओ, तो कुल मिला के इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा। शार्प एज कहाँ कहाँ बन रही है देखो, 0 पे बन रही है, पाई पे बन रही है, 2 पाई पे बन रही है, 3 पाई पे बन रही है, चलिए माइनस पाई पे यहाँ बन रही है, -2 पाई पे बन रही है। ये हर ऐसा पॉइंट है जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ पे भी नहीं होगा? 0 पे नहीं होगा, पाई 2 पाई मतलब के पाई पे भी नहीं होगा। के जो है वो इंटीजर है, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और साथ ही साथ एक्स इज इक्वल टू के पाई पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। वैसे तुम इसको मॉड खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, आसान है, ठीक है। एक बारी तुम्हारा आ, 0 पे देखोगे, लेकिन ये बिना ग्राफ बनाए तुमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीपल टाइम ये बन रहा है। अब मुझे 0 चेक करना होता, 0 पे मैं चेक कर सकता था, लेकिन अगर ग्राफ तुमको पता है तो तुम आसानी से बता सकते हो। तो बहुत से क्वेश्चन ग्राफ से हल होंगे, बहुत से तुम्हारे जो कंसेप्ट हैं, शॉर्टकट्स हैं, उससे सॉल्व होंगे। तो इसलिए ग्राफ्स भी आप अच्छे से तैयार किए रहो। ग्राफ्स के लिए करना क्या होगा, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की क्लास बनाई हुई है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके, चाहे पेड वाले हो आप चाहे नहीं हो, वो सब देख सकते हैं। बेसिक करके बनाया, वहाँ मैंने अमित अग्रवाल की बुक जो IIT JEE में कराई जाती है, ठीक है, IIT JEE क्या, वो सबके लिए ग्राफ्स की, ग्राफ से पढ़ना है तो वो तुमको प्ले विद ग्राफ्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तुमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो वो बुक से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, वहाँ मैंने सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कराया हुआ है बाकायदा। तुमको उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है कि मॉड एक्स का, मॉड वाई का, साइन मॉड एक्स का कैसे बनेगा। क्लियर हो रही बात? तो ये सब तुम वहाँ एक बारी ग्राफ जाके देख लेना। देखो फिर से आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, ये वापस से आ गया फिर से। अब ये ग्राफ जिसको आएगा वो आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे लेगा। द फंक्शन y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ मॉड x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, कुछ मैं आपको बता दूं आज। e की पावर x का ग्राफ ये होता है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, e की पावर मॉड x का ग्राफ क्या होता है? तो इस तरीके से बनता है, देखो ये हो गया। अब तुम क्या किया क्या जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व रहे, जो भी कर्व वाई एक्सिस के, जब भी मॉड एक्स निकाला जाता है, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ करने वाला हूँ, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाले को रिमूव कर दिया जाता है, ये रिमूव कर दिया, और जो वाई एक्सिस के राइट वाला रहे, ठीक है, उसी का, उसी को तुम सेम टू सेम, सेम उसी तरीके से तुम इसके नेगेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी बना दोगे, मतलब कुछ इस तरीके से। क्लियर हो रही बात? तो ये हो गया तुम्हारा ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ले लिया जाता है बस। ई की पावर मॉड एक्स का रिफ्लेक्शन ले लो, तो बस ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसी जगह पर हमको शार्प एज देखने को मिलेगी, इसी पॉइंट पे हमको शार्प एज देखने को मिलेगी। और ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये और कंटिन्यूअस तो देख ही रहे हो है,
है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बट ये फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, जीरो पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको डिफाइन करो तो ई की पावर माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, और ई की पावर एक्स होगा जब एक्स, है ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो बस अब यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुम इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल, सॉरी लिमिट निकाल लो, वो आसानी से निकल जाएगा। डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो ई की पावर जीरो मतलब कुल मिला के वन, और यहाँ आ जाएगा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन था, 11वां, 12वां क्वेश्चन। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कह रहा है ये है, और आपको बताना है ये कंटिन्यूअस नहीं है दो पर, तो चेक कर लो। दो पर चेक करो, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी टू और वन थ्री, और यहाँ राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी थ्री, मतलब ये है कंटिन्यूअस तो है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, डिफरेंशिएशन करके देख लो, यहाँ कितना आ रहा है वन, और यहाँ आ रहा है माइनस वन। तो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 13th, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेन एक्स लेस देन टू, ठीक है, और टू एक्स माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू टू, देन एफ डैश टू तुमको बताना है, जल्दी से बताइएगा, एफ डैश टू बताना है। डज नॉट एग्जिस्ट, सही है भाई। देखो यहाँ तो कुछ अपने को कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ बताना ही नहीं है कंटिन्यूटी के बारे में, अपने को बस ये चेक करना है। हाँ, अगर ये इक्वल आ जाते तो फिर हम एक बारी कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते थे, बट यहाँ देखो सीधा सा है, डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, इसका आ जाएगा वन, इसका आ जाएगा टू, नहीं इक्वल हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन, चलो क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, तो जीरो पे चेक करते हैं, जीरो पर है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ टू एक्स आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है भाई। देखो टू एक्स आ गया, टू एक्स की जगह जीरो रखोगे, जीरो, और जीरो पर जीरो है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, मतलब एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। अब कह रहा है कि एफ डैश एक्स तुम बताओ, तो एफ डैश एक्स आएगा क्या, एफ डैश एक्स पहले कर दो, तो जीरो आएगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, और टू एक्स आएगा जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि बताओ कि ये भी कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, यहाँ देखो नीचे सी और डी ऑप्शन है इस कारण से, और फिर हम लोग इसका निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, है ना, मतलब ये देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो वापस से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव टू, तो मतलब एफ डैश डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। देखो कह रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, ये तो कभी होना नहीं है,
और इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कह रहा है एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है एफ डैश एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ठीक। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि f तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है। और f डैश तो ये तो हमने देखा ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये तो सही बात नहीं है। कह रहा है ना कौन सा गलत है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। 16वां नंबर क्वेश्चन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ठीक है। अब मैंने अभी अभी बताया कि एक्स की पावर पी वन अपॉन साइन 1/x, ऐसा अगर कभी फंक्शन रहे और p इज ग्रेटर देन 1 रहे तो ऐसे केस में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल रहता है। यहाँ देखो है 2 है तो ये डिफरेंशिएबल है, और p इज ग्रेटर देन 0 के केस में ये कंटिन्यूअस होता है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। क्लियर। तुम निकाल भी सकते हो, तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब चलो 17th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इतना है, आपको एफ डैश वन निकालना है, एफ डैश वन, ओके। अच्छा एफ डैश वन तो पहले देख लेते हैं, एफ डैश वन का फॉर्मूला क्या होता है। एफ डैश वन इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा लिमिट, चाहे लेफ्ट हैंड निकाल लो चाहे राइट हैंड, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, ठीक है। तो पहले तो मुझे एफ ऑफ वन चाहिए, तो एफ ऑफ वन तो है -1/3। अब एफ ऑफ वन प्लस एच, अच्छा ये देखो कुछ फैक्टराइजेशन होगा, 5 टू मतलब 10 और 5 to 7, मतलब इसको लिख सकते हो तुम 2x-5 और x-1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मतलब 1/2x-5, 1/2x-5 तो यहाँ पर रख दोगे, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1/2x-5, तो 2 1 प्लस एच -5 और -1/3, तो ये हो जाएगा +1/3 डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 सॉल्व करो तो 3 प्लस 2h और 2 -3 अपॉन, देखो 2h -3 और ये वाला 3 आ जाएगा 3h, ठीक। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 0 रखोगे 2/3 -2/9, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अच्छा 17 18, चलो इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, अब फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर लेना तुम इसको, ठीक है। अच्छा ये डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तुम 1 + x लगा के करो चाहे 1 - x, रीजन यहाँ तो एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, चार ऑप्शन में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, मतलब तुम इसका चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, आसानी से हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो बस। तो एफ डैश 0 निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इसका डी एक्स ऑफ, और यहाँ लिख देना 1 + x या 1 - x, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स प्लस सॉरी माइनस, और फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x, ठीक है, मतलब 1 - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक।
ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, और अच्छा 1 और 1 यहाँ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो 1 + x, ठीक, माइनस, सॉरी प्लस, और ये हो जाएगा चलो, थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली इसका कर लोगे तुम, डिफरेंशिएशन कर लोगे, 1 + x इंटू एक्स का हो जाएगा 1 माइनस, और फिर इसका करोगे तो यक्स इंटू, और इसका तो 1 रहेगा। ठीक, अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, यही चीज़ें हैं, और फिर जीरो रख दोगे यहाँ पर, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अब सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, और इसका आंसर f1 की वैल्यू, f-1 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो f-1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5। ठीक है, तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग सोल्यूशन कर लेना उसका। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।